माता पार्वती के संग में माता पार्वती का पाणी ग्रहण करके पुनश्च कैलाश की ओर प्रस्थान करते हैं। कल प्रसंग यही छोड़ा था हमने। शंकर भगवान के टिकावन हुई तो टिकावन ला सब कोई टिके हो और भगवान शंकर ला का माने हो, दामाद माने हो कि बेटा माने हो? है? नहीं नहीं नहीं, नहीं। अच्छा एक एक करके हाथ उठाना। जैन जैन मन शंकर भगवान ला दामाद माने हैं, पार्वती बेटी माने हैं, ते मन हाथ उठाओ। वाह, हमारे जजमान के हाथ उठे सबले पहली। और जैन है शंकर भगवान ला बेटा और पार्वती बहू माने हैं, ते मन हाथ उठाओ। हाँ, एक क्षमता केला बोलते भक्ति। हर हर, थोड़ा वापस आ जाओ, एती ओती की इजरत रहे, बोलो हर हर। शंकर भगवान का कैसे बेटा मानो महाराज, कैसे अंते तंते गोठिया था जिस जगत के दादा तेरा कौन बेटा मान ही का ना। हमारे शास्त्र बोलते कि जैन देवी देवता ला आप अपन घर में स्थान देवत हो ना, वो चाहे कोनो भगवान रहे, विष्णु भगवान, राम भगवान, कृष्ण भगवान, दुर्गा माता, शंकर भगवान, कोनो देवी देवता जेखर प्रतिमा ला, जेखर प्रतिमूर्ति ला आप अपन घर में लान के स्थापना करत हो, वो मूर्ति आपके लिए संतान के बरोबर है। एला में नहीं कहो, हमारे वेद मन बताते। घर में बैठे देवता की सेवा कैसे करना चाहिए? तो जैसे नवजात शिशु की सेवा होती ना, नाम चुन लेकर लड़का खाए नहीं खाए, ओला ठंडक नहीं लगा चोई, ओला गरम गरम भात खाऊं, गरम गरम भोजन दूं। जैसे लड़का सुबह रहते तो सुबेरे जाकर उठाता उठ गा बाबू उठवाओ नोनी, इसी की उठातो नहीं सुबेरे। तो इसमें घर में बैठे भगवान लगा लो उठाना चाहिए सवेरे सवेरे। जैसे अपन मुंह काम धोतो ना, तो इसने सवेरे उठो तो एक ठंड दातू में एक लोटा पानी भगवान कर ले के बड़ाई करो, ले भगवान दातू वातू करो, मुंह कान धो मान ले तान, ओखर बाद में कलेवा करो। भगवान की सेवा वैसे ही होना चाहिए जैसे हम अपन लड़का की सेवा करते हैं। और हमारे शास्त्र में एक भी प्रमाण है, एक त्रयदिवसानाम न भोजनम निवेदितम। अगर भगवान को 3 दिन तक आप भोग नहीं लगाएंगे तो चौथे दिन भगवान वहां से उठ के चले जाएंगे। बोलो हर हर। 3 दिन तक अगर घर में स्थापित मूर्ति को, घर में स्थापित देवता को अन्न का भोग न लगाया जाए तो भगवान उस स्थान को छोड़कर चले जाते हैं। मूर्ति स्थापना के समय प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, की जाती है, होते नहीं प्राण प्रतिष्ठा, उमा प्राण डालते तो वो कैसे होते? लेके मड़ा दी मूर्ति लो, जय देव एक आरती कर दी, हम मूर्ति मार देते नहीं हुए, वो घर प्रोसेस रहते। हाँ। एक रात अन्न में डुबा के रखते, फल में डुबा के रखते, जल में डुबा के रखते, फूल में डुबा के रखते। ओखर बाद जब वो मूर्ति में प्राण सकला देते ना, तब वो प्राण ला प्रतिष्ठित करते। मनोज्योतिर्युक्तामाद्य बृहस्पतिर्यज्ञम मिमं समिमं ददातु। प्रतिष्ठा होती है किसी प्रतिमा की, और जेकर प्रतिष्ठा होती है और जिला हम प्रतिष्ठित कर दे, मतलब ओखर प्रतिष्ठा के मान रखना भी हमारा कर्तव्य है। हवे नहीं और वही अधिकार के स्थिति में पूछा तो भगवान ला कौन बेटा मानिस और कौन दामाद मानिस। एक ज्ञानी आदमी रहते ना, ओखर पर भगवान केवल भगवान अच्छे। हाँ। एक ठन दियम कपूर नजला निष्ठान ओम जय कपूर कर्पूर गौरव करुणावतारम, एक भगवान की आरती उतारी, एक लोटा पानी चढ़ाई, गोलन के पांव पर स्थान, हर हर महादेव के घर ला उठ जाते। वो ज्ञानी आदमी। और भक्त कैसे होते? मंदिर में जाई ना तो जाते साथ भगवान ले कहीं राम राम भोलेनाथ बने बने हवस नहीं का। जाड़ आ गए तो ना कोनो स्वेटर वेटर कंबल अंबल नहीं उड़ाए तो जाड़ लगा तो महादेव की ये भक्त है। एक चोर की कथा सुना रहे हो, सुने रहे हो? वो चोर हम मंदिर में की चोरी करे बार और घंटा हनी अमरात्रि इसकी के भगवान शंकर के शिवलिंग में चढ़ गए तो भोलेनाथ ओखरे पर प्रसन्न हो गए। बता दुनिया हम फूल पान चढ़ाते, पानी चढ़ाते, दूध दही चढ़ाते, त्या हाथी ऐसा भगत ते अपन आप ऊपर
जगह दे सकते वो जो चोर है वो चोर आ जानत रही इस ना के शंकर भगवान के शिवलिंग के ओखर बाद भी ओखर ऊपर चढ़ गए। कारण का है मैं अभी कहा कि हूँ राम नाम के साबुन से जो मन का मैल भगाएगा निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। निर्मल मने जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते रामचरितमानस कि जेकर मन निर्मल है ना केवल वही मोला प्राप्त कर सकते हैं। तो कहे मतलब भगवान के भक्ति करो, भगवान के आगू में ज्ञानी मत बनो। और जिन भक्त है ना वो भक्त भगवान का संगवारी घलो मानते, बेटा घलो मानते, पति घलो मानते, बेटा दामाद मान लेते, सखा संगवारी मान लेते और गुरु घलो मान लेते। जैसा रिश्ता भगवान से बनाऊ भगवान वही रिश्ता निभाते। माता राम अगरबत्ती कामे खोजत हो वो पने देखो पहले वो पार्थिव शिवलिंग बने हैं तेमा अगरबत्ती खोज दी। जय हो भगवान। अगरबत्ती ले रहो कर ले गणेश भगवान बना है तीन अगरबत्ती खोज दी दादा। हे भगवान मोर गणेश जी लंबोदर भगवान घलो कहा थे मोर अगरबत्ती खोजे की स्टेट समझे है यही कहते भक्त समझ नहीं। अब वो अगरबत्ती खोल देता है तो भगवान ही शादी का नहीं साहब भगवान जानते भोला भगत का वो सब चीजें जानते इस मंदिर में कबर आती बोलो हर हर भात बासी नहीं खाते इससे लगते हर हर। ज्यादा ज्ञानी नहीं थे ना मंदिर में नहीं जाए और जब कुछ नहीं आए ना तो दौड़ दौड़ के भगवान कर जाते हैं। भगवान तोरे भरोसा थाऊंगा संभाले लगे। शंकर भगवान माता पार्वती समय बिहाव करी जम्मू हिमाचल नगर के नंदानी में जाके भगवान के ठिकावन टिकी सौ रंग रंग के दहेज शंकर भगवान का राजा हिमाचल दी शांति घोड़ा नंबर रंग सोना चांदी हीरा जवाहरात जितना पर्वत में जतिक रत्न माणिक के निकलते ना सब लेके शंकर भगवान दे दी से भगवान एक कन्यादान है ठिकावन है स्वीकार करता। शंकर भगवान कैसे शंकर भगवान के स्वभाव ये है कि शंकर भगवान ने कोई भी चीज अर्पण करूं ना भगवान समाज में बांट देते भोलेनाथ। तो जेन मन टिकान टिके बराबर ना और कोनो सोना टिक के जावे तो भगवान वो हीरा धराक भेजे जाएला ले गई से तो एक काय कहते रिटर्न गिफ्ट भगवान रिटर्न गिफ्ट देते भक्त मन। तुम मंदिर में जाके एक लोटा जल चढ़ाओ तो जिंदगी भर के शीतलता शंकर भगवान प्रदान करते थे। रोज के बता तुम शंकर भगवान ने जिन वस्तु अर्पण करीस ना भगवान सब लूटा दिसेला ते ले जाओ लते ले जा ए हाथी दे देवराज इंद्र ला हाथी बैठे परसों के जते ले जगह घोड़ा दिस राजा बलि दे का जो ओखर कर बड़ा घोड़ा युद्ध करते ना उन घोड़ा की जरूरत पड़ी घोड़ा दे सुंदर सुंदर मणि मुक्ता निकली ते वाला भगवान नारायण ला दे दी सब कोनो को चीज चढ़ा रहे ना ते मतलब सब देवी देवता मतलब नगर के नर नारी मतलब बांध दी भगवान शंकर फिर फकीर हो गए। पार्वती माता कहते मोर दादा तेरी हिस्से मन के एको ठान लड़ी धरत भगवान कहते तो तोड़ा लेगा तो ते कम में वो पार्वती माता कहते मोर दादा भेंट में दे है बड़ा प्रेम से और सफल से नर नारी बांट दे भगवान तो मोर दादा दे एको ठान वस्तुला एको ठान भेंट में स्वीकार नहीं करे। शंकर भगवान कहते तोला लेगा तो तेन बहुत पर्याप्त कहते। वास्तव में आज की स्थिति परिस्थिति अवलोकन करो ना ये जब दहेज होते ना दहेज ये हमारे समाज के सबसे बड़े जहरीला सांप है महाराज। रोज के उठ के सुबह समाचार देख भी ना तो समाचार में कोनो जगह में कोनो बहनी दहेज पर चला दी कोनो दहेज प्रताड़ित होके आत्महत्या कर ली कोनो माटी तेल डाल के मर के कथे कोई फांसी लगा ली कोई जहर लखा ली कोई कुछ कर डरी कोई कुछ कर डरी। ये जहर हमारे समाज के नस नस में इस प्रकार से प्रवेश कर चुके हैं कि ये जहर ला धोए बार आज हमारा मंच में बैठ के चिल्लाने लगा थे दहेज ले मत दहेज दे मत दहेज ले मत दहेज दे मत। आज राजा हिमाचल अपन बेटी विदा करत थे माता पार्वती ने
भगवान शंकर नंदी में सवार हुआ थे, माता पार्वती डोली में बैठा रही, भगवान शंकर राजा हिमाचल की शंकर भगवान का। भगवान ला जाके कहते देखो ये सब जो कथा है ना, ये कथा भगवान के पारिवारिक कथा है, भगवान के आत्मिक चर्चा है। जिन चीज ला कोई कथाकार लिख नहीं सके, जिन चीज ला कोई लेखक हम वर्णन नहीं कर सके शब्द में ना, ये वो आत्मिक चर्चा है भगवान के भीतर के, भगवान के मन के का चर्चा चलते रहता। शंकर भगवान माता पार्वती विदा करा के ले गए थे राजा हिमाचल की भगवान शिव करा, और अपन सिर के मुकुट ले निकाल के भगवान के चरण में रखते। शंकर भगवान ने बोलिस प्रभु नाम चुन रही मोर पार्वती है ना, तब एक दिन नारद जी आ रही से मोर घर में कहते हाँ, तो नारद भगवान हमारा जब बताइस ना कि पार्वती के भाग्य में पति स्वरूप में आप मन लिखे हो की के, तो भगवान में बड़ा प्रसन्न हो गए रहो कि मोर पार्वती के भाग जाके कि शिव जैसे पति प्राप्त हो ही महाराज। सदा सौम्य सदा साम्यम सांभवम शिव रूपणम, हे भगवान आपके जैसे पति मिली मोर बेटी के भाग जाके, वो दिन में मैं बड़ा प्रसन्न रहो प्रभु। हाँ जब मोर बेटी है आप लोग प्राप्त करे मेरे तपस्या करे ना, मैं सोचो कितना मैं बड़भागी हूँ कि मोर बेटी के चित्त दुनियादारी नहीं लगे, शंकर भगवान में मोर बेटी के चित्त लगे। महादेव ये मृत्यु लोक में जन्म धरे के बाद में ना, ये जीव के मात्र एक ही कर्तव्य है कि ये जीव ला प्रमोशन करके कैसे शिव संग मिलाना है। अब वही शिव आज और पार्वती जन्म जन्मांतर के लिए स्वीकार करे भगवान शंकर। सारी दुनिया जाना थे कि आपके जैसे भोले भंडारी कोनो नहीं है, आप बड़ा जल्दी प्रसन्न हो तो, और जितना जल्दी प्रसन्न हो तो उतना जल्दी निशान हमें जत होगी। तो भगवान एक बेटी के बाप हो तो ना प्रभु, तो आपके सामने में मोर माथा के मुकुट ला उतार के चरण में रखा तो, अब ये जो मुकुट है ना, ये मोर माथ के मुकुट न है, ये मोर पूरा पूर्वज मन के, मोर पुरखा मन के मान सम्मान सहित ये अपन बेटी पार्वती ला आपके साथ विदा करत महादेव। भगवान कोई प्रकार की गलती हो जाएगी, कोई प्रकार के अपराध हो जाएगी, तो मोर बेटी पार्वती लइका समझ के माफ कर दे हो प्रभु। वो खरबर कभूरी सहु झनकते हैं। शंकर भगवान बड़ा प्रसन्न, राजा हिमाचल सांत्वना दिस बेटी विदा करत करत मैनावती खूब बिलक बिलक के रोइस महाराज। गोद में बैठी इस पार्वती ला सिर में हाथ रख के कहते अगर तो घर में सास रतीस ना, तो मैं तो सिखाते हो सास सब मुजोरी झन कर की के, लेकिन तो घर में सास नहीं है। हर माँ अपन बेटी से विदाई समय काय उठिया थे ना, तेरा सुनहू और स्मरण करूं तुम विदा होते हो तो तुम्हारे दाई का केहरी से बुलाते लगा। तो घर में सास रतीस तो सास के सेवा कर में सास सब मुजोरी झन करते कहते। तो घर में देरानी जेठानी कोनो रतीस ना, तो मिलजुल के रवे परिवार ला हमें सब बांध के रवे की सीख देते हो बेटी। लेकिन जेन जगह हम ते जात हस्तियां तो कोई तो दुख सुख ल सुनैया घलो नहीं है, तो का बताओ पार्वती स्मरण रखे। पार्वती नारी के सबसे बड़े गहना, नारी के सबसे बड़े शस्त्र, नारी के सबसे बड़े श्रृंगार होकर सहनशीलता होते माता सिखावत है अपन बेटी। कुछ भी करना पार्वती, लेकिन कभी भी पति के विचार ला त्याग के, पति के इच्छा के विरुद्ध काम मत करना। कहते काबर पूर्व जन्म में राजा दक्ष के बेटी ना है ना सती, शंकर भगवान मना करे रही से मत जावे तो दादा घर की के, तब लेके इस तो उखर मन के बिछो हो गए, वैराग्य हो गए, वियोग हो गए। पार्वती शंकर भगवान संपत्ति बड़ा तकदीर वाला मन न मिलते बेटी ते कर ले निवेदन करत हो, कुछ भी करना कभी जीवन में अपन पति के इच्छा के विरुद्ध काम मत करना। माता पार्वती आगे बढ़ी तो सखी सहेली मन लिपट लिपट के रोआ थे, डोली में लेके के बैठा रही। पिताजी महाराज नहीं रोए। देखो बेटी जब विदा होते ना तब पूरा परिवार रोते, फिर बाप नहीं रोए। खबर बात जानते मैं कहूँ कल रो दो ना, तो मोर बेटी है विदा नहीं हो सकी की के बोलो हर हर। एक बड़ा सुंदर प्रसंग याद आवत है।
हमारे छत्तीसगढ़ के धरती के ये सौभाग्य रीस के मानस के हंस और कलयुग के तुलसीदास कहे जाते हैं। हमारे कथा जगत के बहुत उदित सूर्य परम श्रद्धेय मुरारी बापू जब रायपुर में आए रही ना, तब बापू जी के साथ में बैठे रहे ना मनी से कमरा में। अब वो स्वभाव है बापू जी से झूला बैठे तो कमरे में ऐसे बैठे रहे तो चरण सेवा करे का अवसर मिली। तो एक बड़ा सुंदर प्रसंग सुने, इस बाप और बेटी के संबंध कैसे होते तेला। इसलिए पार्वती और राजा हिमाचल, सीता और जानकी माता और जनक जी महाराज के विषय में चर्चा चलत रही ना। बड़ा सुंदर बात बताई। एक जन बाप रहा है, बड़ा ध्यान से सुनो माता मन है। इति चैन पहला भी मत करो, एक कन बैठ जाओ थोड़ा देर बाद। अब इधर अगरबत्ती जलाते चले कन भी हम लगा दे भैया। बोलो हर हर, आवाज नहीं खुला थे हर हर। तो एक बाप रहा है, बड़ा सर्वभागी बाप, अपन बेटी के बिहाव करीस खूब जतन करके। और एक जन बेटी रहा है, और जब अपन बेटी बिहाव करीस तो घर बेटी के भाग्य इतना तगड़ा रहीस ना कि जेन घर में बिहाव हो के गिस, बिहाव हो के एक महीना बाद में दोनों पति पत्नी अमेरिका चल दी, सब उसे सेटल हो गए। पतिदेव की नौकरी लग गया अमेरिका में, खूब बड़े कंपनी में मैनेजर हो गए और दोनों कोई नीचे रहा है। धीरे धीरे समय बीती, 7 साल बीत गए महाराज। कितना साल? 7 साल। 7 साल बाद बेटी भारत वापस आई। एक दिन भर कुछ काम रही सुई होकर पति ने तो एयरपोर्ट में हवाई जहाज में आई और हवाई जहाज में आके दिल्ली एयरपोर्ट में उतरी। उतरे के बाद में टैक्सी बुक करी, सब टैक्सी में बैठी दोनों कोई तक गाड़ी जावत रहा है ऐसे। तो जावत गाड़ी है एक ठन गांव को तीन निकलिस ना, तो वो नोनी रहा है तेना अपन पति कथे सुना थस गा ये रास्ता चिंतास नहीं। पति देव लैपटॉप में काम करत कथे का हो गए। हाँ ये वही रास्ता जिन रास्ता ते है। एक दिन बारात धर के आ रही हो, मोर डोली में बैठा के लगे रहे। ये सामने में गांव आवत है ना, यही मोर दादा गांव हरेगा थे, भुला के हो गए से। तो पति देव काम करत कथे मैं का करो नहीं करना कुछ नहीं है। बिहाव हो बाद में हमन गए हैं तो 7 बरस के बाद पहला बार भारत में आहन तो मैं कन मोर दादा देखे तो एक मन लगा थे वो आदमी मना कर दी। हमारे का टाइम नहीं है, शाम के दूसरा हवाई जहाज बैठ के हमला वापस अमेरिका जाना है। कुलवती समझ में गए काम निपटाए वाला हम तो सैर सपाटा कराए वाला हूं। डांट दीस गए मना करी तहन घेरी खाओ उन्होंने कहा है 5 मिनट लगी दूरिया मोर दादा देख के लहू जो थोड़ा ज्यादा देर रुके बरनी कहो ते भले माता बेटे गाड़ी में बैठे रहे मैं हम और दादा देख के आ जो कहते। हाँ बहुत कलप के उन्होंने जब रेक चालू करिस ना तो गाड़ी चलावत रहे थे। ड्राइवर है कहते कैसे का भैया ए नोनी है ये गांव खरे का कहते हाउ ये गांव ताएगा तय है कबर रोवा थे ददल मिनू की करो थे और सौभाग्य से महू यही गांव कर भैया होते ना तस में कर भाई है रोए मोर बहिनी होते कहते और मोर आगो मोर बहिनी रोवा थे ना तो मोर बड़ा दुख लगे थे। ते गाड़ी में बैठे रहा मैं एसी चालू कर दूं ते मस्त तनियाक बैठे रहे लेकिन नोनी जान देख कर अपन ददल देख के ही बेचारी पति कहते ठीक है लेकिन 5 मिनट से ज्यादा नहीं रुकना ही कहते। हाँ। अब अमेरिका में रहा थे का बड़े आदमी हो गए गाड़ी है रास्ता में रुकीस ना जैसे गाड़ी दरवाजा खुली तो अमेरिकन आ रहा है मस्त बमची कपड़ा पहने रहा है और वो टूरी है ना अपन कपड़ा के होश करीस मैं अमेरिका में रखा की कि ना अपन सभ्यता के होश करीस वो पति देखा तो कि वहां नहीं देखी और जैसे नान चुन टूरी रहते ना गांव में फराक ला धर के धुर्रा माटी सड़क में दौड़ते ना तो इसने वो टूरी अपन दादा खड्डा हर दौड़ पर पास पड़ोस के सियारीन में बैठे रहे तो कहते दाई ए है मोर दादा घर में ताला लगे कहां चल दिस मोर दादा हो तो सियारीन में पूछिस कैसे बेटी अमेरिका ना हंसू हाँ 7 साल बाद में आ जा हंसना बेटी ते नहीं जाना जब ले तोर बिहाव है ना तोर दादा के दिन बदल के वो अरे जेन आदमी खेत में हजारों हजार मजदूर काम करत रही आज जो दूसरा खेत में मजदूरी कमाए जाते बात जब बेटी सुनी ना आत्मा कलप गिरो बेटी के कहा है दादा
कहते वहां सामने दिखत नहीं रोजगार गारंटी काम चलत थे मैं माटी कोड़े काम करते की भागत भागत अपन बाप ला देखू की को टुरीगी और वतरी समय ओकर बाप हम माटी धमेला मुड़ी बहुत ऊपर में पार में चगीस गा धमेला माटी फेंके दूरियल बेटी दौड़ा ता थे की देखिस तो बाप सब पका के संकोच में धमेला फेंकी कपड़ा में नेती फटे रहे थे नेती लेती टोपे एती के लेती टोपे और माथा पगड़ी बंधा रहे थे खोल के मुंह का लपोच के सामने में जा खड़े हुई थी बाप बेटी दोनों गले लग के बहुत रोई ते कमाई बेटी अभी आओ बाबूजी घर में कौन हुई बेटी सब कोई तो कमाए भर गए जब मैं तो चाय रात हो कहते तो बेटी कहते भाई बाबूजी 5 मिनट के समय दे हम वापस जाना है तो दमाद इंतजार कर रहे थे अब वो बाप सुनिस ना दमाद आए की के लेकिन एक घाव नहीं बोल सकी चल तो दमाद ला बलावे कबर बलालू हूं तो चाय पियाए बर घर में शक्कर नहीं लेकर वो बेटी अपन बाप के अवस्था में नीचे से ऊपर तक निहारिस पिताजी ये का हो के कहते वो बाप है बेटी का आंखें में आंसू आवा देखिस ना तुरंत कहते तेरो मत बेटी ये तो भाग्य के बात है अरे जब तोर तक तीर के रिश्ते तेरा रिपोर्ट के लेके संबोर तक तीर के में कमाओ थोड़ा देर बात करिस तानो बेटी कहते मोल जाना है बाबूजी देरी होगा थे की ठीक है बेटी जा अपन ध्यान रख बे मोर चिंता मत करवे की के कोनो बाप कतरो दुख में नहीं ना शादीशुदा बेटी जब घर में आते तो बाप अपन दुख लगी बतावे लेकिन बेटी है ना बाप के साथ में इतना गाढ़ा रिश्ता रहते कि बाप के माथा में बल पड़ी ना तो बेटी देख के बता देते मोर बाप दुख में है की महाराज बाप बेटी जैसे संबंध संसार में दूसरा नहीं हो सके बेटी जावत ही 2-4 कदम आगे बढ़ीस ना तो बाप आवाज लगाई ए बेटी 2 मिनट रुक वो 2 मिनट रुक के थे दौड़ के ये सब बेटी करा ना धोती फटे रही के फटा खीसा में 5 रुपया का सिक्का निकाल के अपन बेटी खाक के धरी से तो एक आए बाबूजी कहते ए मोर दिन भर के मजूरी है बेटी 5 रुपया कमाओ होते लेके थे तो वो बेटी शर्म लग के कहते मैं अपना डॉलर में पैसा खर्चा करता हूँ और मोर बाप मोर 5 रुपया देते कहते तो बेटी मना करे थे मैं क्या करूँ बाबूजी रख तो 5 रुपया मोड़ कर बहुत पैसे है तोर आशीर्वाद से बाप कहते वो जिन तोड़ कर जिन पैसा है ना वो कोनो दूसरा के भाग के बेटी बाप के घर में आए बाद में बेटी जिन दिन चौखट में खाली लौट जाते ना 3 दिन वो बाप के लिए बड़ा दुर्भाग्य के दिन रहते तब मोर हैसियत 5 लाख के रिश्ते तो 5 लाख दे के विदा करे आज मोर हैसियत 5 रुपया के दे जब 5 रुपया ले गए तोर बाप के प्रेम के सम्मान कर बेटा बेटी आगे बढ़ी बाप खड़े खड़े देखा थे मोर बेटी जावा थे की मना चिल्ला चिल्ला बोला थे एक गांव पलट के देख ले बेटी एक गांव तोर बाप ला देख ले की के अब वो बेटी घलो जाना थे कि मैं पलट के देखूं ना तब ना मैं जा सकूं ना मोर बाप हम जावा कोनो बेटी ससुराल ले जब मैं के आथे नहीं ना त जेन झूला में जेन आमकदारी बचपन में झूला झूले रहे ना तेन आमकदार झूठ जथे काबर ई झूला झूला झूले तो आमकदार अपन सगवारी चीन के नीचे झूठ जथे महाराज गांव के जेन रास्ता में लइकापन में बचपना में दौड़े रहते ना और रास्ता में ना गांव बेटी लावत देखते ना तो वो रास्ता गलो प्रसन्न हो जाते ऐसे बताते सब बात नवा बेटी बिहाव हुए रहते तो बेटी पता चलते मोर भाई हम मिले बारात की के बेटी बड़ा प्रसन्न होते जब माँ हम मिले बारात कथे बड़ा प्रसन्न होते लेकिन जिन दिनों बेटी को न बताते ना आज तो तोर बाप आते वो की के तो बेटी ऐसे लगते मोर घर में भगवान होते की बाप घर ले निकलते बेटी घर जाए बर ना 10 गांव सोचते नवा बिहाव हो है जाओ तो नहीं जाओ कौन जनी का सोची ओकर ससुराल वाले मन कैसे राखे होई कैसे घर में जाए बाद में जब बाप जा कुर्सी पे थे और बेटी आके पांव पर थे और घर बात कथी नहीं बैठ देता तो और चाय बना तो की के रंधनी चाय बनाते रहते थे बेटी देख देख के बाप के आंसू बहाते कि जेन बेटी मोर घर में एक ठक पानी गिलास का नहीं उठाती रही तेन हाथ बैठ के चूल्हा में चाय बनावत की के बता दुनिया में हर दुख के पार है महाराज हर दुख के समाधान है लेकिन एक बाप जब अपन बेटी विदा करते ना वो समय ओकर अंतर में जो दुख के तूफान उठते थे कोनो नहीं रोक सके महाराज राजा के हिमाचल पार्वती देख के कथे पार्वती तो लालन पालन में बेटा मोर से कोई कमी हो गई वही तेलते माफ कर दे बेटी मैं जाना तो ते कोई साधारण कन्या जगत की माता है अरे सारी दुनिया तो पांव में अपन माथा रख पांव
अब तोला मैं बेटी की के कोई कोई घाव तोल डांटे धनो हूँ, तोला चमकाए हूँ, तोला कभू आँखी देखा डराए हूँ ना बेटी, तब मोरो बुरा याद मन याद मत रख बे, तोड़ दादा तोल बड़ा प्रेम करते, बस वो तेरी याद रख बे करते। सिर में हाथ रख के सदा सौभाग्य के आशीर्वाद दीस। बेटी हजार जात लहुट लहुट के अपन दाई दादा देखते महाराज डोली आगे बढ़त जाते, राजा हिमाचल के मन हम बैठत जाते, आगे आगे शंकर भगवान पीछे पीछे डोली चलते, राजा हिमाचल और मैना होती खड़े खड़े अपन बेटी विदा हुआ देखत थे महाराज। बाबुल करे दो विदा आज तो प्यार से, बाबुल करे दो विदा आज तो प्यार से, बाबुल करे दो विदा आज तो प्यार से। लाडों से पाली मैं बेटी तुम्हारी, लाडों से पाली मैं बेटी तुम्हारी, चली अपने घर को छोड़। बाबुल करे दो विदा आज तो प्यार से, ओ बाबुल करे दो विदा आज तो प्यार से। राजा हिमाचल अपन बेटी को जवाब देती, बेटी मेरे अंगना की सोनी चिड़ैया, ये अंगना की सोनी चिड़ैया, बाबुल की प्यारी भोली सी चिड़ैया, गाएगी कहाँ बाबुल को छोड़ के, देखेगी कभी अपने घर को मुड़ी के। चातुराज करे करता हूँ तुझको विदा, बाबुल करे दो विदा आज तो प्यार से। भाई की दुलारी बहनों की प्यारी, भाई की दुलारी बहनों की प्यारी, मैया और बाबा के आंखों का पानी, मैया और बाबा के आंखों का पानी, आज जाने लगी याद आने लगी, सोना भर हो गया जीना दुभर हो गया। बाबुल करे दो विदा आज तो प्यार। माता पार्वती की विदाई हो गई महाराज। शंकर भगवान पार्वती माता ने लेकर के कैलाश पर्वत में पदार्पण करते, देवी देवता भगवान की आरती उतारी। माता पार्वती के संग में शंकर भगवान विराजमान होते कैलाश पर्वत में। सब देवता मन जा जा के भगवान के अर्जी करते, प्रार्थना करते, भगवान से निवेदन करते, हे भगवान जैसे आप हमारे ऊपर हमेशा कृपा बना के रखे रहे हो ना प्रभु,
तो इसने हमारे ऊपर कृपा सदा दिन बना के रखे रहू है ना। पार्वती माता आगे मतलब अब शिव और शक्ति पूर्ण हो गए ना। प्रकृति और पुरुष दोनों एक हो गए। जब प्रकृति और पुरुष एक हो जाते तब संसार में महाशक्ति के निर्माण होते महाराज। अब हे भगवान शंकर, जैसे कृपा हमारे ऊपर आपके बने हैं ना, वैसने माता पार्वती घलो हमारे ऊपर कृपा बना करके रखे। ऐसे हम लोग वरदान होगी। धीरे धीरे सब अपन अपन लोक में प्रस्थान करते हैं। भगवान शंकर माता पार्वती के संग एकांत में विराजे है आज। तो शंकर भगवान माता पार्वती ने कथे कैसे पार्वती नवा नवा बिहाव होए रहते ना, तो कथे पत्नी है पति से कुछ भेंट मांगते। पत्नी है ना, पति से कुछ गिफ्ट मांगते, कुछ भेंट मांगते। तो आज कैलाश नगर में, आज कैलाश में तो पहला दिन है, तोला मोर से का भेंट चाहिए? तो पार्वती कहते सब कुछ तो मिल गए भगवान, आप मिल गए, स्वयं शिव मिल गए। ओखर बाद में बोला का चीज के मनोकामना रही, कुछ नहीं चाहिए कहते। शंकर भगवान कहते नहीं कुछ ना कुछ तो मांगे तो लगी, मांग आज जो मांगे तोला प्रदान करूं कहते। तो माता पार्वती कितना सुंदर चीज मांगी। हाथ जोड़ के पार्वती माता शंकर भगवान लगते बोला तो वही वस्तु दे दो भगवान जो आप सबसे ज्यादा प्रिय है कहते। बोलो हर हर। कभी भी अपन पति से कुछ मांगतो ना, तो बोला सोना खार देवा दे, कान के खिनवा देवा दे, नाक के फूनी देवा दे, पायल देवा दे, बिछिया देवा दे, कि मन बोला वो तो अपने आप मिल जाएगी, बिना मांगे मिल गई। लेकिन कभी अगर अपन पति से मांगना है ना, तो सिर्फ एक चीज मांगना, पति देव कभी मोर से कुछ छुपाना मत कीजिए, मोर से झूठ मत बोलना, बस एक ही चीज मांगना, जीवन भर तो दासी बन के रहूं, जीवन भर में कभी तैसे काम करूं, जीवन भर तो सेवा में कोनो कमी नहीं करो, बस एक ठन कृपा बनाए रख दे प्रभु, एक ठन कृपा बनाए रख दे कि मोर से कभू कोई चीज न छुपावे मत, मोर से झूठ मत बोलवे। माता पार्वती शंकर भगवान न कथे मोला ना प्रभु वही चीज न दे दे जेन चीज हमको सबसे ज्यादा प्रिय है। शंकर भगवान कथे कि मोला तो सबसे ज्यादा प्रिय संसार में केवल भगवान के नाम है। पार्वती कथे वही नाम ला बोला दे दे प्रभु। सच्चा गृहस्थ वही है जो गृहस्थ प्रारंभ होता है धर्म से और साथ चलता है भगवान के भजन को लेकर के। जिन घर में, जिन परिवार में संध्या समय में पूरा परिवार एक साथ बैठ के भगवान के भजन करते ना, तेन घर कभी नहीं टूटा है। बोलो हर हर। जिन परिवार संध्या समय प्रतिदिन बड़ा बूढ़ा सब घर के सियान जवान सब जम्मो लेकर धर के शाम के समय घर में दिया बत्ती करे के बाद 10 मिनट भी बैठ के भगवान के नाम के भजन करते ना, वो परिवार में कभी भी कोई प्रकार के कुरीति नहीं आए, वो परिवार के लड़का मन दरवाहा मन वहां नहीं निकले, वो परिवार के बहू मन को होकर जाके घर परिवार के चुगली चाल नहीं करे, वो परिवार के वंश बेल हमेशा बढ़त रहते। आजकल के जमाना बड़ा विचित्र आ गया महाराज। घर में आते ना भोजन करे समय में एक जन वो कुरिया बैठ के खाते, एक जनोती खाते, एक जनोती खाते, और सब कोई एक संग्रह बैठे ना, तब वो सामने टीवी चला बोटो टीवी देखा थे, सामने टीवी देखा देखा खाना खाते। मालूम कौन बैठे का है का नहीं है, का दुख है घर परिवार में, दुख सुख का चलत देखकर कोनो मतलब नहीं। एक से परिवार हट टूट जाते बड़ा जल्दी। सीरियल ना देखो का देखा थे सीरियल में हैं वो एक से सीरियल दिखाईगा। हमारे यहाँ महता नहीं देखते, सब घर के नारी हमरोता ही देखते। एक दिन इसने घर में रहो खाली रहो कहनो कर कथा वथा नहीं चलत रही से कहा जो जाना नहीं त घरे में बैठे रहे दाई ये देखत रहे तो 10 मिनट में बैठे रहे हो, इसने ढंगे मुंह देखत रहे हो काला देखते माता रामा की। तो वो एक जन सीरियल में देखा कि वो एक जन बाई हरे ओकर पति के एक्सीडेंट हो गए, तहन वो रूप बदल के फिर वापस आ गए, कहते तहन फिर मर गए, तहन फिर जीत वापस आ गए। तब में माता राम लगे हुए का होते सीरियल में कहते देखा पति मर गए नहीं से ते फिर ऐसे कहते रूप ला बदल के आए, और अभी वो फिर वो गोली मार दी इसमें फिर मर गए, तहन एक खत्म हो गए सीरियल नहीं खत्म हुआ अभी तो वापस सही करे। जदि पुनर्जन्म तो हमारे भगवान अपन सृष्टि के रचना
है ओखर ले ज्यादा सीरियल में दिखा देते महाराज। ये सीरियल जो है ना, सीरियल ये सात बहू के झगड़ा लड़ाई देखा के पूरा दुनिया में एक क्षण से भ्रम फैला दे कि दुनिया जितना सास है ना सब बेकार रखे कथे। हर सास के मन में बात बैठ गए कि मोर बहू है कोनो सन गोठियात है तो मोरे छुराई करत है, और हर बहू के मन में ये बात बैठ गए कि मोर सास है ननद सन गोठियात है ना तो मोरे छुराई करत हुई डोकरी देख ले बेटा। हर हर अपन पैसा कमाए बर अपन धर्म के समाज के कितना मन विच्छेद करते, समाज में कितना बुरा तरह से तोड़ते थे ना, ओला नहीं विचार करे उन्होंने। भोजन करे के समय टीवी बंद, सब साथ में बैठे हो ना पूरा परिवार, टीवी मत देखो, एक दूसरा थोथना देखो, एक दूसरा मुंह देखो ना तब प्रेम जागी, और टीवी देखो तो सब भागी, कुछ नहीं बाचे। जेठ परिवार एक साथ एक छत के नीचे एक टेबल में एक आसन में बैठ के भोजन करते, वो परिवार में कभू कलह करे आते नहीं आए। जितना जने आप बैठे एक जन हाथ खड़े करके बताओ काकरो परिवार संयुक्त परिवार साथ में भोजन करता रोज ऐसे की काकर घर में एक समय के भोजन, सुबेरे के भी कहो लेकिन शाम के भोजन ले एक टाइम सब कोई संग्रह बैठ के खाता की के जने हाथ उठा बताओ। झूठ मत बोलू, भोलेनाथ देखा थे, तीसरा नेत्र में देखा थे। देख 2-3 जन के हाथ नीचे हो गए, बढ़िया, चलो नीचे करो। और बाकी मना हम दो हमारे तो हरे छोटा परिवार सुखी परिवार, छोटा परिवार सुखी परिवार, मैं कहता छोटा परिवार दुखी परिवार। जिन परिवार अपन घर में सियान पर सब में रहते ना, पूरा परिवार एक जगह, कोनो परिवार में दुख पीड़ा टूटते ना तो रोए बर कम से कम कंधा रखे, दुख ले बाटे बर दूजन आदमी घर में हवे का अपन दुख ले बता दी। और जेन माना शहरीकरण के चक्कर में पड़ के ना घर परिवार ला छोड़ के आमते रहते ना, तिकर घर में कोनो दुख है तो रोए बर कंधा घरो नहीं मिले। बोलो हर हर महादेव। अपन घर के बेटी मिलला कोनो संस्कार देना है ना तो ओकर बर बिहाव में ऐसन वाला हार बनहू, ऐसन वाला फुल्ली बनवहू कि मत प्लानिंग करो। मोर बेटी जिन दिन विदा हुई ना बोला ऐसे संस्कार दे के भेजूं कि बेटी चाहे कुछ भी हो जाए परिवार में टूटन मत देवे की। और परिवार टूटे क्या कारण से आजकल के तो पूरा मत मानो माताराम हो ना, काबर परिवार में तोड़ना और जोड़ना ये डिपार्टमेंट ना भगवान तुम्हारे हाथ में दे दे, मैं कैसे कर सकता हूँ। घर परिवार ला संयोजित रखना, समाजित रखना, बांध करके रखना, ये केवल घर के नारी की जिम्मेदारी बनते। पुरुष के काम है पालन करना, भरण पोषण करना, लेकिन वो मैनेजमेंट कैसे करना है ना वो काम ना घर के नारी देखते। तो जेठ महतारी ससुराल में बैठे बेटी ना हर आधा घंटा फोन करती नहीं, कैसे बेटी क्या करत हस का होते, अच्छा तो सास ऐसे की तो ऐसे जवाब नहीं देते। यहाँ बैठे बैठे अमेरिका बरोबर पाकिस्तान और चाइना लड़वावत है। घर लटोरे काम कौन करत है, वही ओकरे वही लोनी दाई हटोड़ा थे। घर एक घंटा फोन में बात कर ली, हाँ वैसे कोई गांव भर के चुगली चरण करी तब आखिरी में ले रखा तो बेटी खाली रहे तो है मोर बेटी टाइम की मिले कहते 1 घंटा उठ के आगे डोगरी बता, 1 घंटा 1.5 घंटा फोन में बात करा थे और ओखर बाद में कहते मोर बेटी टाइम नहीं मिलेगी के। अरे 1.5 घंटा अपन मां सब फोन में गोठिया थस ना, वही लागू बैठे 7-10 मिनट प्रेम से गोठियाबे तो तोर घर में सुख शांति बने रही। हर बहू चाहते मोर सास मोर बेटी बरोबर मानतीस, मोर सास मोर बेटी बरोबर मानतीस, तब बहू घलो बेटी बन के दिखाए ना। सास बेटी बरोबर मानतीस तो तहु सास ना मां बरोबर मान, तब तो बराबर हुई ना। दोनों प्रकार से बराबर गाड़ी चलाने लगते, एक ठन चक्का उत्तर एक ठन पश्चिम में भागी दक्षिण में भागी, गाड़ी कैसे चले। बोलो हर हर। आज भगवान शंकर की गृहस्थी बसत है कि घर गृहस्थी बात का बता तुम्हें, तुम लोग मानना नहीं मानना तुम्हारे ऊपर है। हाँ भाई है ना,
बड़े भाई कोनो बात ला अगर गुस्सा में कह दी तो छोटे भाई चुप रही के सुनना चाहिए। रामचरितमानस का पढ़ो तो राम जी जैसे जीवन में आचरण लाओ। कोई बात ना कह दी बड़े भाई कोई बात नहीं ला पढ़े हरे का हो गए बोल दिस तो बोल दिस। जैन भाई आज सुन के रह थे ना ते भाई हमेशा बड़े भाई के छत्र छाया में राज करते। राज जैसे भरत हर 14 साल राज करिस गद्दी नहीं बैठीस ओकर बाद भी भरत जी 14 वर्ष तक राज करिस। रामचंद्र जी को विश्वास नहीं कि मोर भाई है ना मोर भाई सब संभाल ली। कोनो दूसरा भाई रखिस था बने होंगे बड़े अब बात चल दी हमला गद्दी मिल गई बैठ जाती। 14 वर्ष के बाद में आती तार या तो युद्ध करती सब हकार देती दुर्योधन और पांडव में सब हो जाती खेल। महाभारत में रामचरितमानस में क्या अंतर है? रामचरितमानस में सबसे बड़े सौभाग्य ये है कि एक भाई के लिए दूसरा भाई राजगद्दी त्याग के वनवास स्वीकार कर ली। और महाभारत वनवास का भोग क्या है? भाई बड़ों का अधिकार के राज्य का नहीं दिसते कारण से अति बड़ा महाभारत के युद्ध हो गए। ये अंतर है। परिवार के कला कलेश आप सहनशीलता के परिचय दो। आपके घर परिवार में कभी कष्ट नहीं आए कभी दुख नहीं आए। और जे परिवार सामूहिक रूप से प्रेम से रहते ना वो घर में देवी देवता वास करते। वो घर में भगवती लक्ष्मी के माता अन्नपूर्णा की कृपा बरसते। महाराज तो प्रेम विश्वास धीरज और सहनशीलता ये 4 ठन गोड़ में तुम्हारे गृहस्थी के खटिया हमारे है। एको ठन टूट गई ना तो खटिया बैठ जाएगी। बोलो हर हर। माता पार्वती भगवान शंकर ने कहते तोला जो सबसे ज्यादा प्रिय है वही मोला दे दे कहते। तब बोला भगवान के भजन है दोनों पति पत्नी बैठ के राम राम करते। महाराज बताओ पति के आचरण के अनुरूप पत्नी ला आचरण करना चाहिए। जैसे पूजा करे बर बैठो अब पूजा करे बर बैठो तो पतिदेव के बाजू में वाम भाग में बैठते ना कैसे महाराज जी। तब पूजा करत करत पंडित जी कहते हाथ लगाओ तो कदे करा हाथ में टेका से बताओ ना तुम्हें मैं पूछा महाराज कहते नहीं हाथ लगा ले वो आप मन इसे कीजिए। तो भाई यहाँ हाथ लगाते तो कथे कर लगा तो एक कर लगा तो एक कर लगा तो नहीं तो एक कर लगा तो कोढ़ो कोढ़ो तो एक कर लगा तो ये हाथे बड़ा आश्चर्य घलो लगते। कोई कर पूजा करा तब हाथ लगा दे तो ये कर ले से टिका दे लगे थे महाराज। वाह माथा में लगाए बिंदी लेकर लगावे था लगे तो है थोड़ा कोढ़ो कर लगा नहीं। ये सब छोटे छोटे बात का ना अगर आचरण में रहो ना तो जो जीवन में थोड़ा बहुत दुख सब दुख कष्ट आते ना वो आए बंद हो जाए। फिर हाथ यहाँ नहीं लगाना चाहिए यहाँ लगाना चाहिए। कहाँ लगाना चाहिए? कोहनी में। पति पूजा करते ना कोहनी में हाथ ना टेकाओ कबर तो शंकर भगवान पार्वती माता कहते हाथ ला कोहनी में टेकाना चाहिए। कबर पति अब पूजा करत करत कोनो कर बना बदल के हाथ ला पाछू खींची ना तो ते ढकेल क्या करबे नहीं करे लगी। कबर धर्म पत्नी धर्म का मत है टेका लगाए का मत है। पति का है वो कर्म पति कर्म कर ही पत्नी धर्म कर ही और दोनों मिलकर धर्म और कर्म के इससे सामंजस्य बने ही ना तो मोक्ष निश्चित है महाराज। धर्म कर्म जहां साथ रही वहां अर्थ भी यही जहां अर्थ की पूर्ति है वहां मोक्ष अवश्य मिल गई महाराज। आज हमारे मुन्नालाल जी इतना बड़े आयोजन करते हर साल करते नहीं परिवार के सहयोग है तब करते बेटा मन हम बोलती तेजान का हर साल तो वही तोड़ तमाशा ही सीखी कहां करें से भाई है जी हर साल लेके के बैठा देते 7-7 दिन रंग रंग के सुना थे हम नहीं बैठा तोड़ से नहीं सीखेंगे तो एक जन बैठ के का कर डाली है बनी काम बनी नहीं बनी तो ओखर धन्यवाद देना चाहिए। आप पुरुष ला हमेशा पत्नी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहिए कि अगर ते नहीं रहते तो मैं कभी समाज में संसार में सिर उठा नहीं रहते हो। अब तुम हाथ कमाई निकल जाते हो ना तो परिवार ला पत्नी हम बांध के रखे रहते एक से घर में जाऊं तब मैंने अपन पत्नी ला बाबा पांव पर लगी करते नहीं कहा होगा वैसे हाथ जोड़ के धन्यवाद अवश्य दे करो। अरे ते नहीं रहते ना तो मोर घर गृहस्थी बिखर जाती की मैं वास्तव में बताता हूं जिन आदमी समय समय में अपन पत्नी ला धन्यवाद देते हृदय से भाई देखावा महाराज कहे कि देखावा मत करो दिल से अपन पत्नी ला कबू प्रेम से संग में बैठा के कहूं ना तेनी रहते फलानी तब और का होती वो की अतनी बस कहीं के देख ले तो घर में कबू कला कलेश नहीं हुए। बोलो हर हर। शंकर भगवान माता पार्वती ला अपन अर्धांग में स्थान
अर्धनारीश्वर बन गए और अर्धनारीश्वर बन के पूज्य हो इस भगवान शंकर। आधा अंगला माता पार्वती दे दी, तेहा बगल में बैठे था पार्वती, ऐसे मत समझ पे तेव में अलग अलग नहीं है, मोर तो शरीर के आधा हिस्सा तोरे चिकते अर्धनारीश्वर बन के भगवान शंकर। जब शंकर भगवान इतना बड़ा निर्मोही हो करके अपन पत्नी ने इतना बड़े सम्मान दे सकते तो हम नहीं दे सकेंगे? प्रेम से बात करो, मुस्कुरा के बात करो, वो घर गृहस्थी कभी नहीं टूटे। दोनों पति पत्नी बैठ के भगवान के भजन करत थे, भगवान के नाम के चिंतन करत थे। एक समय के बाद समय धीरे धीरे बीतत जाते ना, माता पार्वती एक दिन स्नान करत है सरोवर में, संग में जया विजया सब रहे। शंकर भगवान उगड़ गए, घूमत 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 निकल गए उड़ी डार। गीत शंकर भगवान ने देख के पार्वती माता संकोच में आ गए। जति सखी संगवारी रही से ना, जया विजया ललिता विशाखा जतिगृह से सब कोई संकोच में एकदम अधिक से महादेव स्नान करत रहे। महादेव थोड़ा देर बाद में वापस चल, तब पार्वती माता कहते देखो माता जी, ए इतना बड़े कैलाश पर्वत में शंकर भगवान के हजारों ठन सेवक घूमा थे और वही मना हमरा चौकीदारी करते, दरवाजा खड़े कर देता नंदी और भृंगी ला, तो कोनो ही तेला नहीं रोका। लेकिन शंकर भगवान ही तेला कैसे रोकी? काबर एमन तो ओखरे सेवा के, ओखरे सिक्योरिटी वाला है, तो वो मालिक है ना, ना कैसे रोकी? हमारे सेवा बात कौन है? कहते तो माता पार्वती उपटन लगात रही शरीर में, बैठे 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 वही बात के चिंतन करिस ना, पता नहीं चली शरीर के जन मैल रही से, जन उपटन रही से, ओला उतार उतार के माता पार्वती एक ठन पुतला बने मूर्ति, और वो मूर्ति के बोलो हर हर। और वो जब मूर्ति के निर्माण करिस ना, मन में इतना तीव्र इतना पवित्र भावना जागृत हो इस माता पार्वती, वो तो शक्ति है ना, जीवन दे के काम है, वो तो जीवन दायनी शक्ति है। एक सत्य तो जगन माता का थे, मूर्ति बना 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 तुम्हारा इतना सुंदर भावना मन में जागिस कि वो मूर्ति में प्राण आ गए। और वो जब मूर्ति में प्राण आइस ना, हाथ जोड़ के परिक्रमा करके चरण में दंडवत प्रणाम करिस और पूछिस माता जी मैं कौन हूं, मोर निर्माण मोर जन्म का हेतु सोए का कारण है मोला जन्म दे के, और मैं आपला पूछा था आपके परिचय काय कहते। तो पार्वती माता वो बालक ने देख के बड़ा प्रसन्न हुई, जैसे एक दाई अपन नानचुर लड़का देख के प्रसन्न होते ना, वैसे माता पार्वती एकदम वात्सल्य उम्र के हृदय में सिर में हाथ रख के कहते बेटा तो नाम विनायक है। का नाम है? विनायक। कोई कोई मन तोला गणेश नाम से घनो जान, कबर ए जति कैलाश में घूमा थे ना, ते सबके सरदार रहे, सबके तेहा मुखिया रहे, गणेश रहे। और आज मैं तोला पुत्र रूप में स्वीकार करत हूं, तो जा बेटा जाके गुफा दरवाजा में खड़े रहे, वो कोनो दुनिया के कतरो बड़े आदमी रहा कोई रहा है ना, मोर आज्ञा के बिना कोई भीतर प्रवेश नहीं करना चाहिए। हाथ में एक ठन गदा धरा दिस मुदगर और धरा के बाहर में भेजिस, तो नाम चुन बालक गणेश दरवाजा में जा चौकीदारी करे चालू कर दिस। पार्वती माता बनियो बदन मैल की मूर्ति, माता पार्वती अंदर बढ़िया विहार करते सखी मन संग। और अपनी समय शंकर भगवान दरवाजा में पधारिस, भीतर जावत रहीस ता आगो हाथ का टेका दिस, हेलो किधर जा रहे हो? शंकर भगवान देखी से लइका देख के हाथ पर भगवान कहते कौन आज बाबू कहते मोर नाम विनायक के, तो एकर काबर खड़े था? मोर महतारी मोर चौकीदारी करे बर खड़ा करे। अच्छा कहां तो महतारी कहती भीतरी में भगवान सोचिस माता पार्वती कोनो सखी सहेली पूरा होगी, वो जाने चाहिए शंकर भगवान। तो कहते हाँ चल ठीक है, मैं अंदर में जाकर बात करके आ, तो कहते शंकर भगवान आगे गई तो फिर देख दी सर मैं खड़े हो, जब मैं बताता हूँ चौकीदारी करे बर रखेगी, कहता आप कैसे अंदर जा सकते हो? शंकर भगवान कहते अरे ते बोला नीची नस गा मैं शंकर हूँ, कहते शंकर रहा चाहे भयंकर रहा कौन होना, नहीं जाना है अंदर मतलब नहीं जाना है, मोर माता का आदेश से बिना ओखर मर्जी कोनो प्रवेश नहीं कर सकेगी। बार बार शंकर भगवान का है, वो लड़का नहीं चुमानिस तो शंकर भगवान ला क्रोध आ गए, तो वापस लहुट के भगवान कहते लड़का संग का बहस करूं। याद रखना जीवन में कभी अपन से छोटे संग बहस नहीं करना चाहिए। बोलो हर हर।
उम्र में कम है ओखर से बहस मत करो। खबर वो उम्र में कम है वो ना समझ है अपन मर्यादा तोड़ के तोला कुछ भी बोल सकते, लेकिन ते अगर अपन मर्यादा तोड़ के बोलबे ना तो ते समाज के लिए गलत हो जाएगा। मालिक ला कभी अपन नौकर के साथ में बहस नहीं करना चाहिए। याद रखना कभी भी तुम्हारे घर में जब कमावत है ना ते घर सब में कभी मुजोरी मत करो। खबर वो बोली तेना तोड़ सम्मान ला बहुत ठेस पहुंची, लेकिन ते बोलबे ना ते ओखर सम्मान ला ठेस नहीं पहुंचे। खबर वो तो ऑलरेडी तोड़ सेवा क्यों, वो तो पहले से तोड़ दास्ता स्वीकार कर चुके हैं ना। तोड़ दास्ता स्वीकार करे तब तो तोड़ घर कमा देगा और ते ओखर से मुजोरी कर भी वो तो ला कहीं कुछ कह दे तो तोरा हिंकार ला चोट पहुंच जाएगी। और वो जो चोट है ना वो मनुष्य ला गलत कर्म की ओर प्रस्थित कर देते, आगे बढ़ा देते। भगवान शंकर ला क्रोध बहुत है, लेकिन लड़का है चले घर से काम मुजोरी करूं कि भगवान वापस चल दी। वापस की तब नंदी मन कथे जल्दी आगे भगवान माता जी से भेंट नहीं हुई इसका। शंकर भगवान कथे अरे वो दरवाजा में एक जन कोनो वो लड़का खड़े विनायक नाम है कथे जाके कर देख रे कथा तुरा। नंदी भगवान सेवक मल्ला गण मल्ला धर के पहुंची दरवाजा में और जाके देखिस तक हाथ में मुद्गर ला धरे भगवान गणेश लेफ्ट राइट करत। जाके बड़ा प्रेम से नंदी महाराज पूछिस हे बालक कौन रस्ते यहाँ कैसे करत था चौथे कैलाश में कैसे आए। तो गणेश भगवान उल्टा पूछी ते कौन और मोला कैसे पूछा था। तो कहते मैं शंकर भगवान के प्रधान सेवक मोर नाम नंदी है। कहते मोर नाम विनायक है, मैं माता पार्वती के पुत्र हूँ। माता के आदेश से एक चौकीदारी करे बर खड़े हो। जब माता पार्वती के पुत्र हो ये बात न सुनिस तो पहले तो नंदी महाराज बड़ा असमंजस में पड़ गए, लेकिन ओखर बाद हाथ जोड़ के सिर झुका के प्रणाम कर इस भगवान शंकर माता पार्वती के पुत्र है। हाथ जोड़ के प्रणाम करिस हे बालक शंकर भगवान अभी आ रही से और तेरा कथन माता पार्वती के पुत्रों की किताब पर ददन चिन्ह का कैसे रोके भगवान लग। मैं और कोई नहीं जानो, मैं जानता हूं संसार में केवल एक जन कोला मोरताई माता पार्वती। अब वो बोला कहीं भी कोई नहीं आना है तो कोई नहीं आना है। अब वो ददर है चाहे ददर है। नंदी महाराज समझ के लड़का बड़ा उज्जड़ है बात में नहीं माने ठीक है तो चल युद्ध कर। तो युद्ध हो इस ना है तो जितना जन शंकर भगवान के गण आ रहे तिखर मन के मार के नट बोल्ट ले ढीला कर दी गणेश भगवान। सब गण मना वापस दबी त्राहिमा भगवान कहते शंकर भगवान कहते का हो गए मोर सेना वापस आ गई। अरे जैन सेना ला दुनिया में कोई बड़े मन नहीं जीत सके, ते सेना लइका डर रहा थे का बात है। कहते अरे बड़ा भयंकर पराक्रमी लइका है और पार्वती माता पुत्र कहते शंकर भगवान के क्रोध बाढ़ के कहते ये कैसा पुत्र मिली जा मोर धर्म पत्नी पुत्र कहते मिहिनी जानो मोरे बेटा है तेला कहते ये कैसा बेटा है ये जरूर कोई बहरूपिया हरे ऐसे। और जब कैलाश के कोला हल्ला सुनिस ना तो कैलाश से एक मंजिल ऊपर है स्वर्ग लोक। एक मंजिल ऊपर एक जैसे कोनो बिल्डिंग में जाते हो लिफ्ट के बटन चपट थोड़ी एक माला दो माला तो कैलाश फर्स्ट फ्लोर में है, ओखर ऊपर में है स्वर्ग लोक, ग्राउंड फ्लोर में मृत्यु लोक। तो फर्स्ट फ्लोर में स्वर्ग लोक वहां जब आवाज सुनाई पड़ी तब इंद्रदेव कहते नीचे का वास्ते के चल दो। वो अपन देवता मंडली मतलब धर के हाथ में वज्र धर के वज्र शस्त्र लेकर आगे देखिए शंकर भगवान लगते कहोगे महादेव का चीज की कोलाहल है प्रभु इसे कहते शंकर भगवान बताइए सरे वो एक क्षण लइका है देखना बड़ा उद्बिरिश करते मोर सेवक मन गिरा है तेरा डरा चपकार भगा दिस कहते जाके कब देख तो देवराज इंद्र कहते लइका मैं अभी लेका थोई बड़ा अभिमान में करके देवराज इंद्र अपन सेना धर के गीत गणेश भगवान का गीत बड़ा प्रेम से समझे देख बेटा अपन ले बड़े मन से झगड़ा भी करे तो हिलत का हाथ होगा, अपन से छोटे मन से बहस नहीं करेगा। और गणेश भगवान देखो बुद्धि के देवता है ना महाराज, बुद्धि बड़ा प्रवीण है गणेश जी महाराज। पार्वती माता के सप्ताह में संपूर्ण सृष्टि के ज्ञान भगवान गणेश जी महाराज के बुद्धि में जो बात बोले देवराज इंद्र तर्क में काटे देवता मन के युद्ध हो गए बालक गणेश के साथ में कुछ नहीं कर सके। देवराज इंद्र हाथी समेत भगवान फेंक दी देवराज इंद्र घरों वापस चल दी। ब्रह्मा समझा डरिस विष्णु समझा डरिस वहु मन हार गए ना तब शंकर भगवान परम क्रोध में भर के गीस पहली तो बड़ा प्रेम से समझाइस जब नहीं मानिस तक का करी तिला सब कोई जाना तो हाथ में त्रिशूल धरे रही क्रोध इतना बाढ़िस के त्रिशूल ना संधान करके छोड़ दी और वो त्रिशूल जाकर के बालक के शीश धड़ से अलग कर दी। बोलो हर हर। आदमी कतरो डोकरा घलो हो जाए नहीं लेकिन रास्ता में रेंगत हपट की गिरहित मुंह मां निकलते नहीं बाबा
रास्ता में लगत रही कोनो कर पत्थर वहां पर गिर जाए तो ए दाई हो ददन नहीं याद करे, दाई चले याद करे। जब वो त्रिशूल चली सब कंठ जब अलग हुई तब बालक गणेश के मुखारविंद से नाम निकली मां। और वो मां शब्द न सुन के माता पार्वती ने एहसास हो गया और पुत्र के ऊपर संकट आ ही निकल करके गुफा से प्रकट हुई। सो बालक के जब कटे शीश न देखिस ना, माता पार्वती भद्रकाली के स्वरूप बना ली, शरीर से नव शक्ति निकली और निकल करके देवता मन के संहार करे प्रारंभ कर दी। तीनों लोग में त्राहि त्राहि हो गए माता के क्रोध। एक माँ अपन लड़का बर दुनिया में काकरो से लड़ सकते। माँ नाम चुन लड़का रहते ना, माँ अपन पेट में रखे रहते लड़का 9 महीना रखते, का हो गए तो 9 महीना रखते। आधा घंटा पर एक ठन बोल्डर ला पेट में बांध के देख पता चल जाए कितना कष्ट होते थे ना। 9 महीना जिन माँ अपन लड़का कोख में रखते, अपन रक्त ला पिला पिला पेट में पोसते, 9 महीना बाद जन्म देते, गोदी में लड़का धर के दूध पियात रहते ना। एक स्तन ला अपन मुंह में धारण करके दूसरा छाती में अपन लात से कई बार मां के छाती में लड़का प्रहार करते, तो लड़का के लात ला खा के दूध पिलाए के काम केवल मां कर सकते। एक से ज्यादा सहनशीलता दुनिया में कोनो कर नहीं। एक मां बिस्तर में सुते रही ना और नाम चुन लड़का कोनो रात में बिस्तर ला गीला कर दी, तो वो मां सुखा जब हम लड़का सोही वो अपन कच्चम सूझ थे काबर वो लड़का जाग मत लगे। लड़का दिन में 10 घाव अपन कपड़ा गंदा करही तो ओकर गंदा कपड़ा ला साफ कर लेते, वो माला घिन नहीं लगे एक कण। मो लड़का है मोरे शरीर ले जन्म धरे, अपन हाथ से वो लड़का साफ करते, ओकर कपड़ा बदलते और अपन लड़का सीना से चिपका के रखते। काकरो लड़का करिया रहा है, गोरा रहा है, भुरवा रहा है, नीला रहा है, लाल रहा है, कैसो रहा है, लेकिन ओखर पर ओखर लड़का संसार के सबसे सुंदर लड़का है। भले ना खबुआत रही धूर्रम सना है, दुनिया देखे घर घर के लड़का का, लेकिन ओखर महतारी देखे ना तो दौड़ के ही वो अपन पल्लू को कर नूर पोंछ के मोर चंदा मोर सूरज ऐसे की सीना से लगा ली। ये मां के प्रेमी लड़का बन है। अब आज के समय में वही लड़का मन जब बड़े बड़े बाढ़ जाते ना और महतारी टोकरी हो जाते, कोनो दिन फोना बाजी तो ये दे गुड्डू तो फोन आते कि फोन ला धरी ना हां रखो के घाव के हम फोन नंबर छुए कर तो कुछ नहीं आ टोकरी कहीं कुछ चपक दी तार से बता जेन दाई हरेगा त्रिघट चले बार सीखत रहा था हपट की गिरत तो बोले कर मत लग जाए कि भगवान दुनिया भर के देवी देवता मनाए बोले कल लगे मत। जेन दिन ते पहली दिन स्कूल गए ना आंगनबाड़ी जात जात हर लेकर उठेगा, आंगनबाड़ी जावत लेकर रोवत देख के कपाट के ओधम लुका के दाई हर होए ना ओला कहते मां के ममता और मां के प्रेम। अरे आज के लड़का मन तुमन का जानूंगा है मस्त शूटिंग सटी के कपड़ा पहनी चकाचक चश्मा लगा के घूमे जाते हो, घर के दाई देखे तक खाए नहीं पीछे बाहर लड़का हो। आजकल के लड़का मतलब देखता सड़क में खड़े हो गए, मैं राजनांदगांव में रहता ना, वहां शहर में रहता तो सड़क में देखता रात में 12 बजे 4 जन 5 जन पूरा मन सकला है वो केक काटते थे, हैप्पी बर्थडे कहते, आधा खाते आधा मुंह छुप रहे थे। अब वो लड़का वहां सवारी मन से जन्मदिन मनाते और ये घर में अपन दाई दादा मन विचार करत ना बोल लड़का जन्मदिन आशीर्वाद दे रहे थे के अपन लड़का पढ़ाओ लिखाओ अंग्रेजी स्कूल में भेजो, लेकिन मोर भाई हो मोर संगवारी हो अपन लड़का इतना लायक मत बनाना कि एक दिन वो लड़का तुम्हारा नालायक सब्जेक्ट चालू कर दे। अपन लड़का इतना मत सिखाओ कि एक दिन वो टोला पलट के बोला तुम्हारा कुछ नहीं आएगा। नहीं, माँ बाप भगवान के देश संसार में सबसे बड़े देने भगवान हाँ हर जगह नहीं जा सके, घी के दाई दादा भेजेगा दुनिया में। माता पार्वती जब अपन लड़का दशा देखी ना बड़ा क्रोधित हो गए, संहार करे चालू करिस तब भगवान विष्णु शंकर भगवान कहते देखगा अब तीर शुरू करे हत्ती ही निपटावे। शंकर भगवान कहते कोई बात नहीं, अपन गण में बोले दौड़त आओ जाओ और पूरा त्रिलोकी में घूमना। जैन महतारी अपन लड़का ने मुंह मोड़ के सूते हुए ना देखा लड़का गलल काट के लालू करते देखो काकी शंकर भगवान। जैन महतारी अपन लड़का ने मुंह मोड़ के सूते हुए लड़का गलल काट के लहू कहते एकरे से ती सियान मन कथेगा नाम चुन लड़का रहते ना तेल पीठ देखा नहीं सोए। समझे हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हमारे सियान मन कोनो बात ला इसमें झूठ लबारी नहीं बोला है, हर चीज के पीछे कारण रहते। शंकर भगवान के भेजे जब गणमन गीसनी
जंगल में जाके देखते एक ठन हथनी हा अपन सावक ला इसने छोड़ दे, वो अपन खाए लगे और वो सावक दाई दाई की चिल्लाते और वो हथनी खावते। गण मन कथे देखा था शेखर दाई तो एकर दाई अपन लइका से मतलब नहीं है, तो वही हाथी के लइका रहे थे खंडहरी काट के भगवान गणेश के माथा में लगई और वो गणेश से गजानन बनई। बोलिए गजानन गणेश जी महाराज की। श्री राधे। भगवान गजानन गणेश हो गए, गज के शीश लगी और वही दिन भगवान शंकर ला वरदान दी, हे गणेश जी महाराज आप संसार में प्रथम पूज्य रहो। सब ला आपके पूजा करे लगी, सब ला आपके सम्मान करे लगी और दुनिया के कोई भी देवी देवता से पहली भगवान गणेश के पूजा करे लगी। आज भी हमन करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देव सर्व कार्येषु संपदा। भगवान गणेश कोई भी काम करे के पूर्व गणेश भगवान ने याद कराओ, तब भगवान गणेश की कृपा होते। ये गणेश भगवान के विवाह रिद्धि और सिद्धि के साथ हुई, तो गणेश भगवान के दूजन बेटा है शुभ और लाभ। जैन भगवान गणेश के पूजन करते ओकर ऊपर सब देवी देवता के कृपा रहते। जैन भगवान गणेश के पूजन करते ओकर घर में रिद्धि सिद्धि आते, जेकर घर में रिद्धि सिद्धि रहते ओकर घर में सब शुभ होते, और जेकर घर में सब शुभ होते तेरा जीवन भर लाभ ही लाभ प्राप्त होते। बोलो हर हर। तो जीवन के ही आधार ना भगवान शंकर के परिवार ला देख करके अभी महाराज जी बताइए, शंकर भगवान के परिवार है एक गृहस्थ के परिवार ला कैसे होना चाहिए बोला हमला शंकर भगवान सीखा थे। दो जन बेटा और अपन पति पत्नी, चार जन के परिवार, और वो चार जन के परिवार में चार अलग अलग विचारधारा के जीव जंतु अपन थे। शंकर भगवान के गला में सांप लटके है तो गणेश भगवान मुसवम चढ़ते और वो सांप लगाते मंजूर थे में कार्तिक भगवान वाहन करते, और वही नंदी बैला शंकर भगवान बैठे हैं जे नंदी बैला खा खा के शेर अपन पेट में भरते। तो शंकर भगवान के जिन कृपा है जिन परिवार है वो परिवार ला आदर्श मान के जिन मनुष्य अपन जीवन ला यापन करते ओकर परिवार हा सदा सुखी रहते। बोले भोले बाबा हम पर भी एक नजर हो शंकर बसाने वाले। कौन कौन शंकर भगवान की कृपा चाहिए उठाओ हाथ। बहुत सुंदर और पूरी मस्ती में गाना कि हम पर भी एक नजर हो शंकर बसाने वाले, हम पर भी एक नजर हो, हम पर भी एक नजर हो शंकर बसाने वाले, हम पर भी हो और धन्य है निराले, हम पर भी एक नजर हो शंकर बसाने वाले, हम पर भी एक नजर हो। हरि बोल। सारे
की हो कमर तुम्हार कर में वर्णन नहीं छटा की लिपटे गले में रहते अरे लिपटे गले में रहते हर दम है नाग काले अंबर में शंकर मसान वाले अंबर में शंकर मसान वाले अंबर में नजर हो गए तुम्हारा गुस्सा लेकिन तुम्हारा गुस्सा टलता कभी शंकर मसान वाले हम पर वेग नजर हो शंकर मसान वाले हो हम पर वेग नजर हो शंकर मसान सब देव से अलग हो ए भोले सब देव से अलग हो और हम पर वेग नजर हो शंकर मसान वाले हम पर वेग नजर हो ए भोले हम पर वेग नजर हो ए भोले हम पर वेग नजर हो ओ भोले हम पर वेग भोले भोलेनाथ बाबा की शंकर मसान वाले हम पर भेके नजर हो प्रतिदिन भगवान शिव की शिव महापुराण के अद्भुत चरित्रों का आप लोगों ने श्रवण किया है। उसी क्रम में भगवान शंकर के जैसे एक ठन भक्त ना रावण रावण के नाम ज्यादा सुनते वैसने शंकर भगवान के एक ठन परम भक्त ऋषि का नाम है बाणासुर। का नाम है बाणासुर। जैसे रावण के 10 ठन माथा रीस ना वो बाणासुर के 10 ठन 1000 ठन भुजा रीस 1000 ठन भुजा में 500 प्रकार के बाजा बजा के भगवान शंकर ने प्रसन्न करिस। तो शंकर भगवान प्रसन्न हो वरदान मांगे कि मांग का चाहिए तो भगवान ते हमेशा मोर ऊपर कृपा बनाए रख दियो हे भोलेनाथ ते सदा सदा के लिए हमार नगर में मोर राजधानी नगर में प्राग ज्योतिषपुर ओकर नगर के नाम है प्राग ज्योतिषपुर ते वहां निवास करवे इसे की भगवान शंकर ओघड़दानी के तथास्तु के शंकर भगवान से जैसन मांगे तैसन देते कबू भगवान का नाम ऊपर नहीं करे बस अपन भक्ति मजबूत बना के रखो भगवान बाकी कोनो चीज में कमी नहीं करे। एक गांव में एक डोगरी दाई रही और वो डोगरी दाई इसने कथा सुनी शिव पुराण में ये शंकर भगवान बड़ा जल्दी प्रसन्न हो जाते जैसन मांगे तैसन वरदान ला देते की तो डोगरी जंगल में जाकर बैठ गए ओम नमः शिवाय की पढ़ दिन ले तपस्या करी और वो डोगरी दाई तपस्या तो भगवान शंकर बड़ा प्रसन्न हो गए प्रकट हो गए त्रिशूल धरे त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर कहते मान दाई का चाहिए
तो डोगरी दाई कहते भगवान ने जैसा मांगो तैसा मोला दे देवे, है ना। मो जो मांगो वो मोला मिलते जाए। भगवान कहते ऐसा तो नहीं हो सके। खबर 90 बरस के डोगरी कोनो दिन कह दे बोले ऐश्वर्या राय बना दे कि गीत गड़बड़ हो जी, सृष्टि विधान पलट जी ना, ऐसे नहीं दे सके। लेकिन इतना जरूर दो कि जेन चीज लाते हैं दूसरा बार एक ठन मांगे तेरा तो तीन चीज है तोला दो ठन मिलेगी। सुनो मुन्नालाल, जेन चीज लाते हैं दूसरा बार एक ठन मांगे तेरा तोला दो ठन मिलेगी। डोगरी प्रसन्न हो गए, चलो बने थोड़ा थोड़ा परोपकार घलो हो जी, है ना। घर में पहुंची देखी अपन झोपड़ी ला डोगरी कहते हे भोलेनाथ मोट उठा झोपड़ी, मोर पड़ोसी घलो पूछा झोपड़ी में रहती। हे भगवान मोर पड़ोसी पर एक मंजिल मकान बना देते भोलेनाथ, ऐसे की तब भगवान है तथास्तु। अब पड़ोसी के एक मंजिला बनी तो डोगरी 2 मंजिला मकान बन गए। समझो नहीं वरदान के मतलब। पड़ोसी बात एक ठन मांग में तेना तोला 2 ठन मिली, बोलो हर हर। डोगरी कहते पड़ोसी घर बन जाती की के पड़ोसी के एक मंजिल के बनी शिखर घर 2 मंजिल बन गए। धीरे धीरे समय बीती। हे भगवान गर्मी दिन आ गए, पानी भर विकट डूबिया जाए लगते मोर पड़ोसी घर एक ठन कुआं खना जाती। भगवान कहते पड़ोसी घर एक ठन हुई देखकर घर 2 ठन कुआं खना। हे भगवान मोर पड़ोसी के कोई नाती पोता नहीं है, भगवान ओकर टूरा ले एक ठन टूरा दे देते। प्रभु कहते भोलेनाथ तथास्तु। अब वो पड़ोसी के टूरा के एक ठन टूरा हुई देखकर बेटा 2 ठन हो गए कहते जय भोलेनाथ। ऐसे दिन बड़े आनंद में बीतत रहेगा। एक दिन के बाद दोनों पड़ोसी के लड़का मन में झगड़ा हो गए। एक नाती ओला मारिस, ओखा नाती एला मारिस। और गांव होते नहीं गए, इसने लड़का मन के झगड़ा में सियाह में जोड़ी आ जाते। खूब जम के झगड़ा हो गली में, खूब मारा हो तो रोवत वो वरदान पा रहे नहीं। तेन डोकरी के ओकर नाती है दौलत की दाई मोर फलाना लड़का मारिस वो, और वरदान पा रहा है मारा। डोकरी है बड़ा जोश में आके कौन मारिस रे, ओ खोर मारी के नाती मोर मारिस करते चल निकाल के की बाजू वाला घर और ओखर लड़का अपन दाई बलाल के रहा तो ओखरो घर के डोकरी दाई निकली। अब दोनों डोकरी दाई खड़े हो गए, तो लड़का वो लड़का कबर मारिस करते मोर लड़का नहीं तो लड़का मारिस। वैसने लड़का मारा मड़ाई में बाद में बात बड़ा की तीर के तार बीत के लाख राय के पहाड़ हो गए। महाराज इतना बात पड़ गया पूरा गांव सकला गया। और बात है बालक जब थे ना क्रोध आवत थे, जब क्रोध आते ना तब मनुष्य का बोला थे वाणी में कंट्रोल नहीं रहा। तो जिन डोकरी वरदान पा रहा है ना तेने झगड़ा हो तो गुस्सा बोलिस तो एक ठना की फुट जतिस महादेव। अब ओकर एक ठना की फुटिस देखकर दोनों हेडलाइट पुत आगे बोलो हर हर। भगवान है सब कुछ में सक्षम है, तुम संभाल सकते हो का? संभाल डर होगा जितना हजम कर सको वो खाओ। फोकट के खाए मिले कि एक अखोरी यहाँ शादी बर्दी हम जब तो कोकोहल खा ले तो हम दूसरा दिन डॉक्टर के पैसे ले लेते। वैसे भगवान की भक्ति जितना सामर्थ्य में है, जितना संभाल सकते हो ना उतनी मांगो भगवान से। हमारे कबीरदास जी महाराज बोलते कि साईं 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 इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं अतिथि न भूखा जाए। हे भगवान अतरी देवे मोर परिवार मन के पेट भर जाए, कोनो मोर दुआरिस खाली मत जाएगी। ना मांगो ना भगवान इतना मांगा। साइकिल चलाने नहीं आए बड़ा मार भयंकर गाड़ी मांगा थे कैसे करेगा? भगवान से इतना मांगो जितना हजम कर सको। आज शंकर भगवान ना मांगिस, लेकिन बाणासुर बड़ा समझदारी तुम्हारे जैसे थोड़ी है। 11 रुपया प्रसाद का चढ़ा 11 लाख के चीज मांगतो तुम्हारे जैसे थोड़ी है बाणासुर। भगवान कहते का चाहिए? कहते प्रभु ते मोर सब मोर घर में रहे, रावण हानि देख सके लेकिन मैं ले घूमी सब बाणासुर सीताओं में भगवान लेके। शंकर भगवान के बड़ा सुंदर मंदिर बने, खुद भगवान शंकर साक्षात मंदिर में विराजमान रहा है। वही बाणासुर के एक जन बेटी रहा है जिसका नाम रहा है उषा। का नाम रहा है उषा। अब ये जब उषा रहा है ना तेना भगवान कृष्ण के नाती और प्रद्युम्न के बेटा रहा है अनिरुद्ध। देखा से बड़ा प्रेम हो गया दोनों को। तो एक दिन अनिरुद्ध
लेकिन यहाँ उल्टा हो रहे। उषा अनिरुद्ध के हरण करके भगवान, जब भगवान ला पता चलिस ना और ये बाणासुर ला पता चली तब बाणासुर क्या करिस, अनिरुद्ध ला गुलाम बना लिस, कैद में डाल दिस, बंदी बना लिस। भगवान ला पता चलिस मोर नाती बंदी बना है कि तो पूरा सात समान सेना सजा के पहुंची। सांब गिरा है, प्रद्युम्न गिरा है, खुद बलराम जी महाराज हम मूसल धर के गिरा है और बड़ा भयंकर युद्ध के तैयारी का ऐलान कर दी। बाणासुर सावधान, हम लेकर छोड़ नहीं था, हम तोरा भी आक्रमण कर देबो। बाणासुर तो भगवान शंकर के भरोसे दौड़त दौड़त जी शंकर भगवान करा, प्रभु वहां दे बादल गिर गए, सेना आ गए, युद्ध की तैयारी होते। भगवान कहते मैं क्या करूं, तोरा लहन तेरी पट परिस्थिति नहीं होता। भगवान नहीं दे, हम खुद दे थक उठला मंत्र दे ठंडी ना कैसे दाई चश्मा वाले दाई दुख नहीं होता, हम दे थक भगवान दे थे। से करा था बोल बे दुख नहीं होता, हम दे थक भगवान दे थे, भगवान दे थे। दोनों आदमी दारू पिए और रास्ता में जाकर नाली में गिर जाए तो का भगवान ठगने बोला तब में गिरे हो, कबर पिए भगवान थोड़ी पिया आएगा, हाथ भी खुद पीते कूद मारते। दुख नहीं होता, हम नहीं दे, भगवान नहीं दे, हम खुद दे था। ऐसे कर्म करते मनुष्य के, वो कर्म के कारण मनुष्य दुख के प्राप्ति। और मैं तो मोर व्यासपीठ से यहां तक कहूं कि दुख और सुख भगवान कुछ नहीं दे, कुछ नहीं दे, ना भगवान सुख देवा ना दुख देवा। भगवान क्या देते, कर्म करे के चेष्टा, कर्म करे के प्रेरणा, कर्म करे के शक्ति। अब जैसे कर्म करबे तैसे फल न खाबे, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो। बबूल के काटन लगा रहे वो अमल खून कभी तरी खा सके, छेरी बराबर पैरी चलत रहे। भगवान ना दुख देवे ना सुख देवे, भगवान तो केवल इतना कहते भाई कर्मण्यवादी कारस्त ना फले सुखार्चन। ते जैसे जैसे कर्म करबे ना ऑटोमेटिक मशीन है, वो इसने निकलत ही दुख और सुख है। हां ओमे कुछ करन नहीं लगे, एक खाओ बटन ला दबा, बोर खाना थोड़ी घर में बोर खाना तो नीचे मोटर फंसा दे थोड़े तो जेन गांव पानी निकालना ते गांव बाल्टी झिके लगते का कुआं बरोबर ऐसे बाबा नहीं लगे ना। एक गांव हरियर बटन ला चपक गल 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 पानी निकली, लाल वाले चपक बंद हो गई। वैसे भगवान हम मोटर लगा दे ते कर हमला करत लर बाबू। और जैसे जैसे कर्म करबे हरियर बटन लाल बटन अपन मर्जी मन मन चपक पे तैसन तैसन पानी निकली, तैसन तैसन फल मिली, तैसन तैसन भाव। बाणासुर भगवान शंकर युद्ध करे बर आगे और खुद कृष्ण भगवान मोर से युद्ध करे बर। भगवान कहते मैं थोड़ी बताऊंगा, भोलेनाथ कहते तेरी पर तोर झगड़ा मोर का काम करते वाह ते भुला गए ते का वचन दे रे मोर रखवारी करूंगी कि चल युद्ध करने की। शंकर भगवान ने युद्ध करे पड़ गए करे, नंदी बैल में चढ़ के शंकर भगवान ने, मुसवम चढ़ के गणेश भगवान, मयूर में चढ़ के कार्तिकेय भगवान, वीरभद्र रुरु दानव सब कोई आगे शंकर भगवान के फौज फटाका सब खड़े हुए और दोनों तरफ ने तीर के वर्षा चालू है। बाणासुर एक क्वांटम में का देखत रहा है, काबर हरि और हर आपस में दोनों कोई लड़ा थे, कभी नहीं हो रही सही नहीं किया। भगवान विष्णु के इष्ट कौन है, सोच के बताता हूं। विष्णु भगवान के इष्ट कौन है, शंकर भगवान। शंकर भगवान के इष्ट कौन है, विष्णु भगवान। कथा ध्यान से चुने करो, नहीं कहीं कुछ वैसे पूछो चेती खजवान बैठे रखो। शंकर भगवान के इष्ट विष्णु भगवान, विष्णु भगवान के इष्ट शंकर भगवान। और दोनों एक दूसरे से लड़ा थे, काखर कारण लड़ा थे, एक भक्त के कारण लड़ा थे। एक स्थिति में कहो भक्त बनो, ज्ञानी मत बनो। अपन आप ला बड़ा ज्ञानी बनू ना, भगवान अधर में लेकर छोड़ दी, लेन करते चला डरते। दादा लड़का साइकिल चलाए बर सीखो थे ना तो पाछू उधर के दौड़त रहते, जिन दिन लड़का चलाए सीखते तो दादा छोड़ देते। अब वो लड़का एक कना घूम जाके गिर गए तो दादा कैसे करी दे, चला डरता था कि छोड़े। बोलो हर हर, जम से बोलो हर हर। तीन चार दिन पहले एक भजन गा रहे हैं ना, जिंदगी की डोर सो हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास, और विधि का विधान जान हानि लाभ सही है, जाहि विधि राखे
शाबाश। जब जीवन के डोर ला भगवान में सौंप दो, भगवान में तो शरण में आके होगा बने हैं बुरा हो और में कपटी हो दे अच्छा मन के हो कैसनो रहो तोरे जो प्रभु ही निपटारा कर। जे मनुष्य अपन जीवन के प्रत्येक कर्म ला महादेव में समर्पित कर दिस ना, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। महादेव मेरा तो सब कुछ तेरा है, इसलिए हे महादेव मारना बचाना उठाना गिराना रुलाना हंसाना सब तेरे हवाले। जिन दिन भगवान ने इसे कही दूं ना तब भगवान हर घड़ी तुम्हारा ध्यान रखी। एक से कतो प्यारे सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम। ये मोर जीवन के सिद्धांत एक से सब तरह बांटत रहो। हमारे गुरुदेव भगवान कहते दुनिया ला वही ज्ञान ला बताओ जिला तुम खुद अपनावत हो अपन जीवन में। मैं अपना तो कि तुम ना बता। कोरोना की स्थिति अभी जल्दी नहीं वो आते तो चॉकलेट भी खावा मैं देखते इसने कभी तो आते कहते नहीं कमर में डरमा थे देखा पहली आदमी भूत पड़े तो डरा अब कोरोना का हाँ सुचरित कोरोना जी वाह। एक जन लड़का बताई कहते दाई ये कोरोना का है वो कहते वाह तो उनका थोड़ी बाबा जोगी वही बाबा जोगी कोरोना है। भगवान करे ऐसा त्रास दी दुनिया में जीवन में कबू मत आती भगवान। ये जब कोरोना आ रही ना सब लोग हो रही से हम हो रही से हम वहाँ खटिया पड़ गए डॉक्टर मन कही दे रही से खर ठिकाना नहीं दिखत है। हाँ वेंटिलेटर में डाले लगी कही दे रही डॉक्टर मन हॉस्पिटल में भर्ती करो बिल्कुल एकदम सीरियस से कही दे रही हम तो पलंग में पड़े रहा तो उठ नहीं सकते रही इतना स्थिति खराब। घर में मंदिर है ना माता रानी के तो मंदिर के आगे हम सोते रहो दिन भर और माता रानी देख देख के कहा लेके खेत इसने ले जा खटिया मत पढ़ाई से हालत दौलत में ले पे ते बने खटिया गिर जब वो क्या मतलब के हैं। रात दिन ही भजन लगाओ भगवान सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम भगवान से कभी शिकायत मत करो। हे भगवान वो होते ना बोला हो दे काबर दुनिया में बिना भगवान के मर्जी के कुछ भी हो सकता। विधि का विधान जान हानि लाभ सही है भगवान। फायदा होते कहूँ तोरे चे नुकसान होते कहूँ विधि का विधान जान हानि लाभ सही है जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम
सम्मान है। आत्मसम्मान कहता है कि शायद मैं अच्छा हूं, ये आत्मसम्मान है। केवल मैं ही अच्छा हूं, ये महाअभिमान है, इससे बचना चाहिए। जो अभिमान करेगा उसको भगवत कृपा की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। क्या किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर होगा प्यारे वही जो राम जी को पाएगा, होगा प्यारे वही जो राम जी को। फल आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए, फल आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए, चाहे बीती तेरा चाहे बीती रहिए। सीताराम सीताराम सीताराम। आशा एक राम जी से तुझी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से तुझी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से तुझी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से तुझी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से तू जनाता तोड़ दे, नाता एक राम जी से तू जनाता तोड़ दे। घर में, परिवार में, जीवन में जिन आदमी हमेशा कहते ना देखा बार चिंता करत का मैं तो हवा, मैं तो हवा, मैं तो हवा, जिन दिन मुसीबत आते ना वही है सबले पहले छोड़ के भागते। सुख में सब कोई साथ देते, सुख के सब साथी, दुख में न कोई। सुख के सब साथी है लेकिन दुख आते तब सब साथ छोड़ देते। लेकिन एक चीज याद रखना, जीवन में कितना भी दुख आए, कितना भी तकलीफ आ जाए ना, सारी दुनिया साथ छोड़ दी लेकिन मोर भगवान साथ न कभी न छोड़े। जिस समय ये कोरोना आई ना, बीमारी आई, अच्छा अच्छा आदमी मन फोन उठाए बंद कर दे इस महाराज। जेन मन का है ना, अरे महाराज एक फोन तो करूं, आधा रात में फोन लगा हो तो दौड़ाता जाते आदमी मन फोन उठाए बंद कर दे। खबर अपन जान के सब लोग चिंता है। वो दिन समझ में आ गए, ये दुनिया भले मन चेक करते ना, अरे तोर बर तो जान हाजिर है कि जान लकाला हाजिर करिए, मौका पड़ी तोरे चरण झटक ली। बोलो एक से सब ला सिखावत हो, ये मोर बात ला ना काठ बांध के रखना कि आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। रोना है तो भगवान के आगू में, हंसना है तो भगवान के आगू में, कुछ मांगना है, झोली फैलाना है तो भगवान के आगू में। दुनिया वाले मन कर रो ना तो रो के तुम्हारे दुख ला सुनिए, हंस के चार जग के आगू मजाक बना दे। अरे फलाना है तो ऐसे बतावा। जीवन में दुख सुख कुछ भी रहे ना तो भगवान के संग में बांटो। कुछ मांगना है ना, दुनिया वाले एक ठन दी और 10 ठन का नहीं मांगना है तो भगवान के आगे मांगो। जिन भगवान लाखों करोड़ों दे देते फिर कोनो नहीं बतावे भगवान। कोनो साथी नहीं है महाराज, साथी केवल मोर महादेव। जैसा कृपा मोर भोलेनाथ कर सकते ना, जैसा साथ महादेव निभा सकते वैसा कोनो नहीं निभा सकते। आशा एक भोले से अरे दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से तू नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंगे अंग अंग रंगिए, साधु संग राम रंगे अंग अंग रंगिए। जाहि विधि सीताराम सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम कहिए, जाहि विधि राधे राम, जाहि विधि रही। सीताराम सीताराम कहिए, जाहि विधि राधे राम, जाहि विधि रही। सीताराम कहिए, जाहि विधि राधे राम, जाहि विधि रही। जाहि विधि राधे राम, जाहि विधि रही। जाहि विधि राधे राम, जाहि विधि रही। गौ माता गाय के बेरा हो गए ताई हो एक कना घुआ घुस सड़क के बैठू ना ता निरंतर आज 6 दिन तक कथा के रसास्वादन आप मन करे हो। काली कथा के आखिरी दिन, कल शिव महापुराण के 7वां दिन है। काली कथा विश्राम हुई, काली भगवान के शोभा यात्रा निकली, काली चढ़ोतरी घलो हुई। 6 दिन तक 7 दिन तक जिन कथा हम सुने ना, कोई भी यज्ञ के पुण्य हमरा तब तक प्राप्त नहीं हुए जब तक वो यज्ञ के हम दक्षिणा नहीं देवो, तब तक हमरा पुण्य नहीं मिलेगा, है ना। जिन आचार्य रहते सबको पुण्य रिपोर्ट के लिए कब मिली पुण्य, जब हम वो यज्ञ की कीमत अदा करबो। जब दक्षिणा तक काली वो कीमत अदा करे के दिन है, काली चढ़ोतरी के दिन है। अधिक से अधिक संख्या में पधार करके अपन अपन सामर्थ्य अनुसार व्यास जी महाराज ला अन्न धन वस्त्र जैसे अपन सामर्थ्य भगवान हमला जे लाए बनाए ना, ओखर अनुसार अपन अपन सामर्थ्य हैसियत के अनुसार भगवान के कल चढ़ोतरी भी हमला समर्पित करना है। समर्पण भी भगवान ला देना है। धान काली भगवान की विसर्जन यात्रा भी निकली, शोभा यात्रा भी निकली। जैसे पार्थिव महादेव ला रोज के विसर्जन करथन, काली घलो महादेव के विसर्जन करे बर जावो और विसर्जन करके वहीं से भगवान हा शोभा यात्रा बर घूमे बर गांव में निकल ही। तो कल जब कथा में आहू तब पूरा तैयारी के साथ आना। 3 चीज ला विशेष रूप से कथा में चढ़ाना है आप लोग। कितना चीज ला? हाँ, काय चीज ला? घर में जतिक मारे है ततिक ला के तो नहीं देख तो महाराज कैसे कर सफा जमीन ला महाराज के नाम में करना है। वैसे नहीं मांगो दाई हो, ब्राह्मण जीवन पाहन ना त कथा में जाता तुम्हारा कथा सुनाता त जतिक चढ़ावा चढ़ोतरी मिलते ना, वही में पूरा परिवार चल देते। महादेव की कृपा से दूसरा कोनो काम धंधा करे का आवश्यकता नहीं पड़े। 3 चीज कल भगवान महादेव ने समर्पित करना है। कहते भगवान शंकर हलाहल विष्णु पियरी की है ना महाराज, शंकर भगवान हलाहल विष्णु पियरी त काली 3 ठन जहर कहूं मन पियो भगवान का, है ना। पहला, हे महादेव जीवन में कभी क्रोध मत करन, तो अपन क्रोध के जहर ला भगवान महादेव ने चढ़ाना है। हे भगवान जीवन में कोनो प्रकार के दुर्व्यसन करत हो ना, कोनो बाटल में भर के नाली डबरा पानी पियत हो, कोनो कागज में लपेट के कचरा काली फूकत हो, तैसन मना काली आके भगवान ने चढ़ा देना। हे भोलेनाथ तेला तोड़ घरे तीधर हम निकलन दोबारा नहीं झोंका है ना, ओला चढ़ा देना। और तीसरा, हे भगवान हमारे परिवार में सुख समृद्धि बने रहा है और घर परिवार के जितना नकारात्मक है, जितना हमारे घर परिवार में कोनो कोई ऊपर नीचे हरी बाहरी दुनियादारी कोनो लगे हुई ना, तब महादेव यहू जहर रहते स्वीकार कर ऐसे की के भगवान ने बहुत समर्पित करना। 3 चीज कल भगवान ने चढ़ा देना। और चौथा, कोनो महाराज सत्यनारायण कथा पढ़े जाते तो दक्षिणा देतो नहीं दक्षिणा बाद में एक छनो दक्षिणा होते थे, भूसी दक्षिणा कहते वही मेन हरे जे दक्षिणा देतो ना तेना महाराज के मेहनताना हरे। तुम्हारे गांव के आचार्य जी बैठे दिनेश महाराज कथा पढ़े जात हो तो 2 प्रकार के संकल्प होते नहीं, एक ठन दक्षिणा एक ठन भूसी दक्षिणा। तो दक्षिणा का है वो महाराज है 2 घंटा बैठ के पूजा करी इस देखकर मेहनताना वो दक्षिणा है। और भूसी दक्षिणा का है, भूसी दक्षिणा तो है वो छत्तीसगढ़ में भूसी ओला कहते भूयशी दक्षिणा। जेन दक्षिणा देश है तुमला धरती में और स्वर्ग में मान सम्मान प्राप्त हुई, ओला कहते भूयशी, यश प्रदान करने वाला दक्षिणा वो तुम्हारा दान है। तो ब्राह्मण दक्षिणा भले 10 रुपया टेकाओ, लेकिन भूसी दक्षिणा में 500 एक से नीचे मत दे करो, काबर वो खाता नहीं खाते। हाँ, ब्राह्मण दक्षिणा नहीं लिखा भगवान है,
कतना दिस में की कोला नहीं लिखा है भूसी दक्षिणा कतना दे तेरा भगवान लिखते अपना रुपया दान करीस अतना कट्ठा चाऊ चढ़ाई अतना कपड़ा पहने वो कहे पाते लेकिन कहे तात्पर्य भूसी दक्षिणा में जितना चढ़ाते ना वो भगवान हम पुण्य के खाता में जोड़ते तो काली भगवान ला 3 ठन चीज चढ़ाऊ तेन दक्षिणा और ओकर बाद व्यासपीठ में जेन अपन भेंट चढ़ाऊ तेन भूसी दक्षिणा समझ में आती नहीं बात तो भूसी दक्षिणा हमेशा दक्षिणा से 4 गुना ज्यादा होना चाहिए घी के शास्त्र में लिखा है हमारे लिखा है 4 गुना ज्यादा तो जितना दुख भगवान ला तूनी हे भगवान मोर सब दुख तकलीफ ले ले ओकर 4 गुना ज्यादा दक्षिणा भगवान ला चढ़ाना है हे प्रभु मोर दुख तकलीफ ला लेगा थस ना तो लेगे पर गाड़ी घोड़ा तोड़ के लेगे फिर किराया लागी तो ये किराया स्वरूप में दे तो प्रभु लाख ले इसकी तो कल कथा के विश्राम है काली चढ़ोतरी के भी दिन है आप मन से निवेदन है अधिक से अधिक संख्या में पधार करके सब कार्यक्रम ला सफल बना हो और कल भगवान के शोभा यात्रा है तो हम परसों 22 तारीख को सुबह जैसे पार्थिव पूजा प्रतिदिन होते वो इसमें पार्थिव पूजा है हमारे प्रतिदिन 22 को हाँ पार्थिव पूजा 22 तारीख को भी सुबेरे हुई अपन अपन घर में जितना हो सके बेलपत्र लहू सब कोई लाना नहीं भागवत में तुलसी वर्षा होते है ना कबर वो भागवत है आखिरी दिन गीता प्रवचन होते अभी में वैसा कोई विधान नहीं है तो आखिरी दिन रुद्र अभिषेक हुई बाबा महादेव के पार्थिव चिंता हरण महादेव के और वो में अपन अपन घर ले बेलपत्र लानू तो महाराज जी यहाँ बैठ के भगवान के नाम ला बोला चाहिए ना एक अक्षर नाम में एक अक्षर बेलपत्र ला भगवान में चढ़ाना है तो बेलपत्र ला आखिरी में प्रसाद बरोबर सब कोई बांटे चाहिए तो बेलपत्र ला लेके क्या करना है ओला खा घलो सकते हो लेकिन खाए भर नहीं कहूँगा बर स्वाद है आप तरह करूँगा थे स्वाद बेलपत्र एकदम कसेला टाइप के स्वाद रहते बेलपत्र के एक जन महाराज कहते खाए करो की मैं नहीं कहूँ खाए भर वो बेलपत्र ला लेके अपन धन स्थान में रखना जहाँ तुम्हारी तिजोरी हुई जहाँ पैसा कौड़ी रखूँ जहाँ लेके वो बेलपत्र ला रख देना और बेलपत्र के एक गुण है जे गाँव भगवान के महादेव के पूजा करूँ नी वो बेलपत्र ला पानी धो के उहिल चढ़ाऊ उहिल उठा फिर रखू उहिल धो उहिल चढ़ाऊ फिर रखू बेलपत्र कभी अपवित्र नहीं हुए तुलसी कभी अपवित्र नहीं हुई हाँ फूल चढ़ाओ ना तो फूल धो के दोबारा नहीं चढ़ा सको लेकिन बेलपत्र और तुलसी पत्ता ऐसे है एक घाट धो के दोबारा चढ़ाओ तो भगवान स्वीकार कर लेते हैं तो काली अधिक से अधिक संख्या में बेलपत्र लाना और जब महाराज यहाँ पूजा करे तब इकट्ठा बेलपत्र ला भगवान में चढ़ाना है।